Hello students of class 7th. Today we will discuss the difference between the host and the parasite. Okay. In the last class I have left one word, deprives. Please write down this Hindi meaning, vanchit. Now let's come to this question. Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. ये जितने भी मच्छर हैं, खटमल हैं, जूं हैं और जोंक हैं जो हमारे खून को चूसते हैं, तो ये क्या सभी परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं? तो आंसर आएगा यस. Yes, these all mosquitoes, bed bugs, lice and leeches are come under the category of parasites. Now students, I will tell you the difference by taking one example. Like I am taking an example of mosquitoes. Mosquitoes को हिंदी में बोलते हैं मच्छर. तो स्टूडेंट्स, जब कभी मच्छर किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर चढ़ता है तो ये क्या करता है, उस ह्यूमन बॉडी से उसका ब्लड चूस लेता है. तो मच्छर क्या हो गया, पैरासाइट. और जिस बॉडी के ऊपर ये चढ़ा वो बॉडी क्या हो गई, होस्ट, यानी कि मेजबान. तो इसीलिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना जो न्यूट्रिशन है, जो अपना पोषण है, वो किससे बनाते हैं, होस्ट से बनाते हैं. हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी देखा है और सुना है ऐसे पौधों को जो कि एनिमल्स खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स. ऐसे बहुत से पौधे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने जाल में फंसाते हैं और उनको पचाते हैं. इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये कोई अमेजिंग फैक्ट नहीं है? तो अब हम स्टूडेंट्स ऐसे ही किसी प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. ऐसे जो पौधे होते हैं वो या तो ग्रीन होते हैं या फिर उनका कोई और कलर भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, ऐसे पौधों को बोलते हैं हम, सी फिगर 1.6, ऐसे पौधों को बोलते हैं हम पिचर प्लांट. पिचर प्लांट यानी घटपर्णी. इन दिस फिगर पिचर प्लांट यानी कि घटपर्णी क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है? एक तो लिड मतलब ढक्कन, एंड पिचर का मतलब है मटकी या घड़ा. सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स इस पिचर प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा. पिचर प्लांट्स are also called autotrophs because they contain chlorophyll and obtain photosynthesis to make their food. Okay students, so students, let's discuss how this plant makes food. The pitcher plant, like
structure is the modified part of the leaf. पिचर का मतलब होता है स्टूडेंट्स घड़ा या मटकी. प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड एंड राइट इट्स हिंदी मीनिंग. तो स्टूडेंट्स दोबारा से हम इस फिगर की तरफ देखेंगे. इसके अंदर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो पत्ती का निचला भाग है वो घड़े की आकृति में दिखाई पड़ता है. लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर. जो पत्ती है वो किस चीज़ में बदल जाती है? मटकी में बदल जाती है. ओके स्टूडेंट्स. और जो पत्ती का जो शीर्ष है मतलब एपेक्स है वो किस में बदल जाता है? लिड में, यानी कि ढक्कन में. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ lid which can open and close the mouth of the pitcher. जो पत्ती का शीर्ष होता है स्टूडेंट्स वो किस में बदल जाता है? ढक्कन में बदल जाता है, जैसे अभी हमने फिगर में देखा. which can open and close, जो कि खुलता रहता है और बंद होता रहता है. तो इसका जो लिड है वो किसकी तरह दिखाई देता है? वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इसका मुंह हो. ऑफ द पिचर, यानी कि घड़े का. इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. और स्टूडेंट्स पिचर के अंदर यानी कि घड़े के अंदर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. उस घड़े के अंदर क्या होते हैं? बाल होते हैं जो नीचे की तरफ दिखाई देते हैं. When an insect lands in the pitcher, और जैसे ही कोई भी कीट इस घड़े के अंदर आके बैठता है, the lid closes, तो जो ऊपर का ढक्कन है वो बंद हो जाता है, जो कि कहाँ बना हुआ है? पत्ती के शीर्ष पर. And the trapped insect gets entangled into the hair. और ये जो हेयर हैं एक तरीके से उस कीट को अपने जाल में फंसा लेते हैं. एंटेंगल्ड का मतलब है फंसा हुआ. राइट इट्स हिंदी मीनिंग. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर. अब हम आपको इसकी पाचन क्रिया के बारे में बताएंगे इस प्लांट की, कि ये किस तरीके से किसी भी कीट को या इंसेक्ट को पचाता है. ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घड़ा, इस घड़े के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक रस निकलते हैं. तो ये इन पाचक रस की मदद से स्टूडेंट्स ये कीट इस घड़े के अंदर पच जाता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ऐसे कीट खाने वाले पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, या फिर इन्हें कार्निवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है, यानी कि मांसाहारी पादप. इज इट पॉसिबल दैट such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि जो ऐसे प्लांट्स हैं वो कुछ ज़रूरी पोषक तत्व उस भूमि से नहीं ले पाते जहाँ पर इन्हें उगाया जाता है? यहाँ पर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की बात चल रही है. तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो नाइट्रोजन है जिस सॉइल में उनको उगाया जाता है
वो प्रॉपरली वहाँ से नहीं ले पाते। ओके, तो इसका आंसर ये होगा स्टूडेंट्स, यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डू नॉट गेट sufficient nitrogen from the soil in which they grow. ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको पहले बताया था अभी कि जो हमारे पिचर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं। तो यहाँ पर भूजो क्या है, कंफ्यूज्ड है। भूजो किस बात से कंफ्यूज्ड है? देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो फिर ये जो पौधे होते हैं ये कीड़े मकोड़ों को कैसे खाते हैं? तो स्टूडेंट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन needed for their growth. That is why they feed on insects. This is your answer of this question. Hope you liked my video. Please like and subscribe the video. Thank you.